नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ज्योतिषीय चर्चा के अंतर्गत सूर्य के चतुर्थ भाव में होने से किसी भी जातक जातिकाओं को क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, सुख का भाव। अब सुख, भौतिक सुख, जैसे कि चतुर्थ भाव होता है भूमि का, वाहन का, इत्यादि सुखों का। जितने भी भौतिक सुख हैं वह सभी सुख चतुर्थ भाव से रिलेटेड होते हैं। तो माता का भाव भी है चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव कैसे दिखा जाएगा? यह लग्न है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव एवं चतुर्थ भाव। तो आज हम इस चतुर्थ भाव में यदि सूर्य देव है, यहाँ पे सूर्य लिखा हो, तो सूर्य देव कैसा फल देंगे जातक जातिकाओं के, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब बिना किसी इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ चतुर्थ भाव के सूर्य जो हैं, यदि किसी भी जातक जातिकाओं के चतुर्थ भाव में सूर्य देव हो तो वह जातक जातिका सुंदर होते हैं, शारीरिक सौंदर्य अच्छा होता है उनका, और गुप्त विद्या के प्रिय होते हैं। अर्थात गुप्त विद्या जो होती है, गुप्त विद्या के प्रति उनकी रुचि ज्यादा होती है, रुचि बढ़ती है, जिसके भी चतुर्थ भाव में सूर्य देव हो। साथ में भाइयों के बीच में मनमुटाव होता है, बनती नहीं है एक आपस में। संतान कम होते हैं, जिनके भी चतुर्थ भाव में सूर्य देव हो, संतान कम होंगे। साथ साथ में संतान कम होंगे परंतु संतान सुख मिलेगा, अपने लाइफ पार्टनर का सुख मिलेगा, जिद्दी स्वभाव के होंगे चतुर्थ भाव में सूर्य देव होने से। यदि सूर्य देव की स्थिति अच्छी हो, जैसे कि उच्च के हो, अपने राशि में हो, मित्र के राशि में हो, तो सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मोर देन 75% गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ऐसे जातक जातिकाओं को। यह जातक जातिका जिनके भी फोर्थ हाउस में सूर्य देव है, वह सेल्फ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी खुद बना लेते हैं। और साथ में जिसके कारण, अब सेल्फ पर्सनालिटी कैसे बनेगी? तो अर्निंग बाय डूइंग फ्रॉम अर्ली एज, छोटे से ही क्या करेंगे? ये कुछ करके कमाने शुरू कर देंगे बचपन से ही। तो अगर जो व्यक्ति बचपन से ही कुछ करके कमाए, ऐसे ही नहीं कुछ, अब किसी से लूटपाट करके नहीं, किसी से चोरी करके नहीं, छीन के नहीं, खुद कुछ करके, काम करके जो कमाएंगे वो तो अपनी पर्सनालिटी खुद बनाएंगे। तो कुछ करके ही कमाते हैं, ये बचपन से ही करने लगते हैं। तो जिज्ञासु भी होते हैं। अब जिज्ञासु कैसे? कुछ किया और कुछ बड़ा करें, उससे बड़ा करें, उससे बड़ा करें, उससे ज्यादा करें, थोड़ा और करें, तो ऐसे जिज्ञासु होते हैं। इससे पीछे क्या? जैसे कि 2 मंजिल वाला मकान बना लिया, तो उनके मन में क्या होगा?
अगर मैं 3 मंजिल वाला बनाऊं तो क्या होगा? अब 3 वाला बना लिया, तो अगर 4 मंजिल वाला बने तो क्या है? उसके आगे क्या, उससे आगे क्या, ऐसे जिज्ञासु होते रहते हैं हर किसी काम में। यह तो एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। और पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छी होती है, साथ में माता पिता का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। जिन भी जातक जातिकाओं के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव हों, अब यह जो है सूर्य की स्थिति में डिपेंड होगा कि क्वांटिटी कितना मिलेगा उसका। चतुर्थ भाव के सूर्यदेव जो भी यहाँ पे कहे गए हैं, अब यह जो है चिंताग्रस्त होते हैं। चिंताग्रस्त इसलिए होते हैं सूर्यदेव चतुर्थ भाव में होने से। यह चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा का भाव माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में यह चतुर्थ भाव जो है चंद्रदेव का है। अगर चंद्रदेव और सूर्यदेव एक ही साथ में हो गए तो वहां पे चंद्रदेव क्या हो गए? अस्त हो गए, अमावस हो गई। तो अमावस होने से मन अशांत रहता है, जिसके कारण चिंताग्रस्त रहते हैं चतुर्थ भाव में सूर्यदेव होने के कारण। अब इसी इसमें केवल इसी में डिपेंड नहीं होना है, उसके लिए चंद्रदेव की स्थिति भी देखनी है। यदि चंद्रदेव अच्छे स्थिति में है तो ऐसा नहीं होगा। चंद्रदेव दोनों देखने, एक तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखना होगा हमें, और दूसरा जो है वर्तमान कुंडली, जातक जातिकाओं की कुंडली के आधार पर। यदि यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं होगा, मन में जो है तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, इतना चिंता ज्यादा नहीं होगा। अगर काल पुरुष की कुंडली में जैसा है वैसा ही ठीक वहीं यहाँ चंद्रदेव भी यहीं बैठ गए, यहीं चंद्रदेव भी बैठ गए, तो 100% गारंटी है कि उस जातक का क्या होगा? मन में चिंता होगा ही होगा, तनाव होगा ही होगा, मन में चिंता होगा, चिंताग्रस्त होगा वो और इसमें भी देखिए साथ साथ में यदि चंद्रदेव भी नीच के हो जाएं, राहु के साथ बैठ जाए यहाँ, फिर तो बहुत मन अशांत होता है। यदि चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों पीड़ित हो गए, यहाँ राहु भी बैठ गए, यहाँ राहु भी बैठ गए, अब तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण भी हो गया, चंद्र ग्रहण भी हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गए, चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। तो इस जगह पर क्या होगा? ऐसी स्थिति पर जातक जातिकाओं के जीवन में इतना तनाव रहेगा, कभी भी उनके मन में शांति नहीं मिलेगी। तनाव में तनाव, तनाव में तनाव, तनाव में तनाव, इतना तनाव रहता ही रहता, छोटी सी बात में तनाव। तो अब यदि अब इनके बारे में जो है उपायों के बारे में, तो मैंने सारे 9 ग्रहों के उपाय, यदि सूर्य कमजोर हो क्या उपाय करें, चंद्रमा कमजोर हो क्या उपाय करें, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत 9 ग्रहों के सभी के बारे में अलग अलग वीडियो बनाए हैं। कौन सा ग्रह कमजोर व पीड़ित होने से कैसी समस्याएं उत्पन्न होती है और उनका सरल उपाय क्या है, उसको देखिए। अब यह है कि किसी भी ग्रह का जो है इफेक्ट होता है जो जीवन में, उसको निर्मूल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। जैसे कि अब
मानो सूर्यदेव यहाँ पे चतुर्थ भाव में है। अब पिता का माता का सुख कम है। अब यदि जातक जातिका अपने पिता के साथ हैं, अब जातिका जो है शादी करके अपने ससुराल में है, तो यदि जातक जो है अपनी पिता की सेवा करें, जातिका जो है अपने ससुर जी की सेवा करें, तो उससे भी सूर्यदेव ठीक हो जाते हैं। तो उसका असर जो है, नेगेटिव असर जो है, उसको डिक्रीज किया जाता है, रिमूव नहीं किया जा सकता, डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया, उसका लेवल जो है कम किया जा सकता है। जैसे 100% है तो उसको 20% में, 10% में किया जा सकता है, लेकिन उसको जेरो नहीं किया जा सकता। थोड़ा थोड़ा असर तो रहेगा ही, लेकिन अगर 100% में 90% अच्छा है, 10% 90% अच्छा बन गया, 10% जो है वो खराब भी हुआ, तो कोई बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जातक जातिका को अगर उसको दुख का अनुभव नहीं है, तो उसको सुख का अनुभव भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाला भी नहीं, उसका उजाला का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि जब रात ही नहीं होगी तो अब 24 घंटे जो है सूरज ही दिखाई देगा, अंधेरा नहीं है, तो दिन का वैल्यू तो होगा ही नहीं फिर। क्योंकि हमेशा दिन है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तब क्या होगा, अगर जब अंधेरा हो गया, रात हो गई, तब क्या होगा, दिन का वैल्यू बढ़ेगा। दिन का वैल्यू कौन बढ़ाता है? रात बढ़ाती है। अगर रात नहीं होगी, हमेशा दिन रहेगा, तो दिन का वैल्यू इतना नहीं रहेगा जितना रात के बाद, अंधेरे के बाद उजाला आता है। इसी ठीक वैसी तरह अगर दुख नहीं आया जीवन में, तो सुख का वैल्यू भी ना के बराबर होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है सुख क्या है। सुख का मतलब तब पता होगा जब व्यक्ति को दुख, थोड़ा सा भी दुख जीवन में आएगा, तभी सुख का वैल्यू पता चलेगा। जैसे कि दिन का वैल्यू, रात के कारण दिन का वैल्यू है, तो जीवन में थोड़ा सा दुख तो आना ही चाहिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए उसका वैल्यू जो है बढ़ाने के लिए दुख आवश्यक होता है। जैसे कि अब कोई व्यक्ति कभी उसको दुख हुआ ही नहीं, तो उसको सुख का भी कोई वैल्यू पता नहीं चलेगा। उसको तब सुख का वैल्यू पता चलेगा जब उसको दुख लगेगा, दुख आएगा उसके जीवन में। दुख न आने से, कष्ट न आने से सुख का कोई औचित्य नहीं होता है। अतः 10% खराब होने से कोई हानि नहीं है, 90% ठीक कर सकते हैं। यह किसी भी ग्रह को हम, जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं उनसे यह किया जा सकता है। अब यह जो है, इतना जो है चतुर्थ भाव के सूर्यदेव जो जीवन में देते हैं, सूर्यदेव की स्थिति को हमें देखना है। देखिए सूर्यदेव की डिग्री किस राशि पर है, चतुर्थ भाव में किसके साथ बैठे हैं, दृष्टि किस किस ग्रह की दृष्टि है सूर्यदेव पे, खराब ग्रहों की दृष्टि है, मित्र ग्रहों की, शत्रु ग्रहों की, किसकी दृष्टि है, कोई योग बना रहे हैं, अच्छा योग, बुरा योग बना रहे हैं, सूर्यदेव किस भाव के मालिक हैं, यह सब देखकर ही हमें प्रेडिक्शन, फलादेश जो है करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दी। अब हम कल बात करेंगे पंचम भाव की। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथ साथ ही सभी दर्शकों को निवेदन है कि यदि हमारे वीडियोज
आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें हौसला देने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। और साथ साथ में यदि आप कोई भी थप जिज्ञासा आपको हो, जानना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट कर दीजिए। उसके बारे में भी हम प्रयत्न करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है उसका ज्योतिषीय माध्यम से उत्तर दें। यह हमेशा हमारी प्रयत्न रहेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।